हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने स्लाइडिंग विंडो का प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 17 करने जा रहे हैं। ओके, मीडियम मार्क्ड है, लीड को 2958, बट अब तो बिल्कुल ये मीडियम नहीं लगना चाहिए। एंड आई एम प्रीटी श्योर आपने ऑलरेडी बना भी रखा होगा, इस प्रॉब्लम को बना भी लिया होगा ऑलरेडी, क्योंकि कल वाला जो प्रॉब्लम था स्लाइडिंग विंडो का, एकदम सेम खानदानी टेम्पलेट यहाँ चिपका देना है। ठीक है, लेकिन हाँ, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मेरे वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा आप नया सीखो। तो आज हम इसको दो तरीके से बनाएंगे। एक तो वही एकदम एग्जैक्टली जो खानदानी तरीका है अपना स्लाइडिंग विंडो का, वो उसी टेम्पलेट से बनाएंगे। दूसरा एक और तरीका होगा जो कि आपको पता होना चाहिए, दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैं वो भी आपको बता दूंगा। लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सब अरे विथ एट मोस्ट के फ्रिक्वेंसी। आपको एक नम्स नाम का अरे दे रखा है और एक के नाम का इंटीजर दे रखा है। ठीक है, एन अरे इज कॉल्ड गुड इफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ ईच एलिमेंट, है ना, और इन दिस अरे इज लेस देन और इक्वल टू के। हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी लेस देन इक्वल टू के होनी चाहिए। रिटर्न द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट गुड सब अरे ऑफ नम। देखो सब अरे बोला है, ठीक है, कंटिन्यूअस मतलब होना चाहिए। ठीक है, लॉन्गेस्ट सब अरे ढूंढना है जो कि गुड हो, है ना। गुड का मतलब क्या हुआ कि इसमें उस सब अरे में सारे एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी लेस देन इक्वल टू के होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो, अगर सब अरे देखो, जैसे ये 1 2 3 1 2 3, अगर इस सब अरे को देखो तो इसमें सारे एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी, 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 है, 2 की फ्रीक्वेंसी देखो 2 है, 3 की फ्रीक्वेंसी भी 2 है ना। के से बड़ा नहीं है किसी का भी फ्रीक्वेंसी। तो ये इतना सब अरे जो है वो गुड है। लेकिन अगर मैं एक और इसको ऐड कर दूं, है ना, तो देखो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, 1 की फ्रीक्वेंसी 3 हो जाएगी, है ना, क्योंकि यहाँ 1 एक ऐड हो गया तो फ्रीक्वेंसी 3 हो गई, जो कि ग्रेटर देन 2 है। किसी की भी फ्रीक्वेंसी के से बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो ये मेरा, इसको 1 को मैं इंक्लूड नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस सबरे का अगर आप लेंथ देखोगे तो क्या है, लेंथ इसका 6 है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, इससे बड़ा सबरे आप नहीं ढूंढ पाओगे। कोई भी आप सबरे ले लो, जैसे मान लेते हैं आप इसको ले लो, इसमें देखो 2 की फ्रीक्वेंसी 3 हो गई, तो ये वैलिड सबरे नहीं है। इसको ले लो, इसमें 2 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 1 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 3 की फ्रीक्वेंसी 2 है, इसका भी लेंथ 6 ही है, इससे बड़ा नहीं है। ठीक है, तो समझ में आ गया करना क्या है। एंड आई थिंक ऑलरेडी आप इसको सॉल्व भी कर चुके होगे, बट स्टिल मैं रिपीट कर देता हूँ। क्लासिक स्लाइडिंग विंडो का प्रॉब्लम है ये, उसी का एकदम एग्जैक्ट खानदानी टेम्पलेट यहाँ पर हम लोग लगाएंगे। आपको ऑलरेडी पता है टेम्पलेट क्या होता है। यहाँ आई पॉइंटर होता है, जे पॉइंटर होता है, जे आगे बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। जैसे जे को फील होता है, पता चलता है कि मेरा जो विंडो है, मान लेते हैं जे यहाँ पर आ गया, जैसे जे को पता चलता है कि इस पूरे विंडो में जो मुझे जो मेरा कंडीशन है, जो क्राइटेरिया है, वो फेल कर रहा है, तो मैं विंडो को श्रिंक करना स्टार्ट करता हूँ आई के साइड से। फिर आई यहाँ आता है, फिर मैं देखता हूँ इस विंडो में क्या वो क्राइटेरिया फेल नहीं कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा तो गुड है, अगर कर रहा है तो फिर आई को हम श्रिंक करते हैं, एंड सो ऑन, इसी तरह होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं, बहुत सिंपल है। यहाँ पर एग्जाम्पल है हमारा, आई पॉइंटर यहाँ ले लेते हैं, जे पॉइंटर यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है कि क्वेश्चन में दे रखा कि फ्रीक्वेंसी काउंट करना आपको, तो आप एक मैप ले लेना, अनऑर्डर्ड मैप ले लेना। ठीक है, इसमें आप सारे एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो जे अभी किसके पास है, जे अभी इंडेक्स 0 पे है, तो एलिमेंट कौन सा है, 1 है। 1 का फ्रीक्वेंसी मैंने 1 कर दिया। ठीक है, और रिजल्ट लेंथ मैं यहाँ निकाल लूँगा, अभी रिजल्ट लेंथ मेरा 0 है। ठीक है, तो अब पहले ये देख लेते हैं कि अभी जो नया बंदा आया है 1 हमारे विंडो में, ये मेरा विंडो है, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन के है, नहीं, ग्रेटर देन के नहीं है, मतलब वी आर गुड। तो मुझे एक साइज़ का भी विंडो मिला है जो कि गुड है ना। तो मैं यहाँ पर विंडो का साइज़ यहाँ पर डाल देता हूँ रिजल्ट में, j-i+1। विंडो का लेंथ ऐसे ही निकालते हैं, तो कितना हो गया 1, यानी कि अभी 1 लेंथ का मुझे सब अरे मिला है जो कि गुड है। तो जे अब और एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा, अभी मुझे 2 मिला। ठीक है, तो 2 का फ्रीक्वेंसी देखो अभी 1 है ना। 1 का फ्रीक्वेंसी तो ऑलरेडी 1 था जो कि लेस देन के है, 2 का फ्रीक्वेंसी भी लेस देन के है, मतलब ये विंडो भी वैलिड है। तो मुझे एक और लेंथ मिल गया जो कि बेटर है, 2 लेंथ का सब अरे मिल गया। जे फिर कोशिश करेगा और एक्सपैंड करने की, फिर देखा 3 है, लेंथ 1 है, इसका फ्रीक्वेंसी 1 है, तो अभी भी किसी का भी फ्रीक्वेंसी के से ज़्यादा नहीं हुआ है, तो मुझे एक और बेटर सब अरे मिल गया जिसका लेंथ 3 है। अब जे यहाँ पर आ गया। ठीक है, अभी देखो ध्यान दो, 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है मैप में, उसकी फ्रीक्वेंसी मैंने बढ़ा दी, तो अभी भी 1 का फ्रीक्वेंसी देखो के से बड़ा नहीं हुआ है, मतलब अभी भी वैलिड सब अरे चल रहा है मेरा। तो बेटर सब अरे मिल गया 4 लेंथ का। ठीक है, अब जे जब यहाँ आएगा तो 2 की फ्रीक्वेंसी मैंने 2 कर दी, है ना। तो अभी भी देखो फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन के नहीं है ना, तो बेटर सब अरे मिला 5 लेंथ का। अब जे यहाँ पर आ गया, 3 की फ्रीक्वेंसी मैंने 2 कर दी, अभी भी बेटर सब अरे मिला मुझे, 6 लेंथ का मिल गया। अब देखना, ध्यान देना, जे यहाँ पर आ गया,
अब देखो, जैसे ही 1 दिखा मुझे, मैंने 1 की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो मुझे पता चल गया कि इसकी फ्रीक्वेंसी, जेथ वाले एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन के आ गई है। तो मैं बोलूँगा आई को कि भाई श्रिंक करो, तब तक श्रिंक करो जब तक ये फ्रीक्वेंसी जो है ना, ये जो फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर देन के ना हो। ठीक है, तो देखो आई को मैं बोलूँगा श्रिंक करो, तो आई जब श्रिंक होगा तो आई किसके पॉइंट कर रहा था पहले, 1 को, तो 1 की फ्रीक्वेंसी घटानी पड़ेगी, तो 1 की फ्रीक्वेंसी मैंने 2 कर दी। ठीक है, तो आई यहाँ पर आ गया, और अब मैं देखूँ अगर, तो देखो 1 की फ्रीक्वेंसी वापस से 2 हो गई है, लेस देन के हो गई है, लेस देन इक्वल टू के हो चुकी है। तो अब मुझे ये विंडो मिला है 2 3 1 2 3 1, है ना। इसमें देखो 2 2 बार आया है, 3 2 बार आया है, 1 भी 2 ही बार आया है। ठीक है, तो इसका लेंथ कितना है, 6 - 1 6 - 1 + 1, है ना। तो इसका भी लेंथ 6 ही है। 6 ऑलरेडी मेरा बेटर आंसर निकल रखा है, तो अब मैं अपडेट नहीं करूँगा। अब जे को मैं आगे बढ़ाऊँगा। अब देखना जे यहाँ पर है। ठीक है, तो 2 की फ्रीक्वेंसी इसने बढ़ा दी। अब देखो 2 की फ्रीक्वेंसी जो है के से बड़ी हो चुकी है, तो मैं आई को बोलूँगा श्रिंक करो, तब तक श्रिंक करना जब तक ये 2 की फ्रीक्वेंसी जो अभी जस्ट जिसकी फ्रीक्वेंसी मैंने देखा है वो बड़ा हो गया है, उसकी फ्रीक्वेंसी वापस के से कम या तो के बराबर हो जाए। तो आई आगे बढ़ेगा, और आई इसको पॉइंट कर रहा था, तो 2 की फ्रीक्वेंसी घटाएंगे हम लोग, तो 2 हो गया। ठीक है, अभी देखो ध्यान दो, इसकी फ्रीक्वेंसी लेस देन इक्वल टू के हो चुकी है, तो मतलब ये भी एक वैलिड विंडो है ना। 7 - 2 + 1 कितना हो गया, 6, है ना। तो ये विंडो का लेंथ 6 है, और ऑलरेडी मेरे पास लेंथ 6 सबरे है, तो इससे बेटर सबरे मुझे अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, जे आगे बढ़ा, आउट ऑफ बाउंड हो गया, कहानी ख़त्म, हमारा आंसर 6 है। ठीक है, काफ़ी सिंपल सा सॉल्यूशन था, सिंपल स्लाइडिंग विंडो का ही टेम्पलेट हमने लगाया है। तो जल्दी से इसका कोड करते हैं, उसके बाद हम लोग अप्रोच 2 पर आते हैं। तो चलो सबसे पहले अप्रोच 1 से कर लेते हैं। इंट n = नम्स डॉट साइज निकाल लिया सबसे पहले। ठीक है, और अनऑर्डर्ड मैप ले लेते हैं हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी स्टोर करने के लिए। ठीक है, इसके बाद 2 पॉइंटर लेते थे, i = 0, इंट j = 0, और रिजल्ट निकालने के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं, इंट रिजल्ट = 0, वाइल j इज़ लेस देन n। सिंपल सा सेम कोड होगा, एकदम स्लाइडिंग विंडो वाला, है ना। MP ऑफ नम्स ऑफ j का फ्रीक्वेंसी अभी बढ़ाएंगे क्योंकि जस्ट मुझे अभी ये दिखा है। ठीक है, और वाइल MP ऑफ नम्स ऑफ j, जब तक इसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन k रहेगी तब तक मैं i को बोलूँगा आगे आगे बढ़ते रहो, है ना। MP ऑफ नम्स ऑफ i बढ़ते रहो, तो इसकी फ्रीक्वेंसी घटेगी और i ++ होता रहेगा। ठीक है, हाँ यहाँ पर एक और चीज़ हमेशा कर लिया करना कि i जब तक लेस देन j है तब तक होना चाहिए ना, वरना i क्रॉस कर जाएगा j को। ठीक है, सेफ्टी चेक i लेस देन j आपको यहाँ डालना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पर डाल दो रिजल्ट = मैक्सिमम ऑफ रिजल्ट j - i + 1। ठीक है, और j++ तो होता रहेगा अपना, लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर दो। ठीक है, काफ़ी सिंपल लग रहा है। सबमिट करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड यस, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। अब हम लोग इसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, उसके बाद अप्रोच 2 पर आ जाएंगे। तो अप्रोच 1 का टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, देखो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आप हमेशा नोटिस किया करो कि कोई भी एलिमेंट कितनी बार मैक्सिमम विजिट हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दो, कोई भी एलिमेंट को पकड़ लो रैंडमली, इसको पकड़ लो 3 को, तो 3 ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार ही विजिट होगा। एक बार जे यहाँ पर आएगा और एक बार ये आई यहाँ पर आएगा, उसके बाद 3 विजिट होगा ही नहीं, है ना। एट मोस्ट ईच एलिमेंट विल बी विजिटेड ट्वाइस, है ना। तो O ऑफ 2n बोल सकते हो या तो O ऑफ n ही बोल सकते हो इसको, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो बहुत लोग को लगता है कि वाइल लूप के अंदर एक और वाइल लूप है, तो लोग ऐसे लगा लेते हैं n × n - 1 और बोलते हैं कि n² टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। नहीं, ये गलत है ना। आपको देखना कि हर एलिमेंट कितनी बार विजिट हो रहा है। n² टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता क्या होता है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ n² कब हो जाएगा। वो ऐसे होगा, मान लेते हैं j यहाँ पर है। ठीक है, आपने क्या किया, मान लेते हैं इंडेक्स 0 है, इंडेक्स 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। मान लेते हैं j यहाँ पर है, आपने क्या किया, i को j - 1 से स्टार्ट किया, या तो i को यहाँ से स्टार्ट किया और j तक मूव कर रहे हो। ठीक है, फिर जब j यहाँ पर आया ना, फिर से आपने i को यहाँ से स्टार्ट किया, फिर j तक मूव किया। फिर जब j यहाँ पर आया तो i को यहाँ स्टार्ट किया और j तक मूव किया। तो आप नोटिस कर रहे हो बार बार ये सारे एलिमेंट्स विजिट हो रहे थे, बार बार, है ना। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि 2 ही बार विजिट हुए हैं, जितने बार जे आगे बढ़ा
उतनी बार आई भी यहाँ से जे तक मूव किया, ठीक है। तो यहाँ पर मोर देन 2 टाइम्स विजिट हो रहा है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि जे अगर n टाइम्स विजिट हुआ है, विजिट कर रहा है सारे एलिमेंट्स को, मतलब सारे एलिमेंट्स एक एक बार विजिट हो रहे हैं ना, ठीक है। तो जे के लिए की वजह से n हो गया। उसके बाद आई को देखो, ध्यान दो, आई 0 से लेकर j-1 तक जाता है, ठीक है। तब यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ n इंटू n-1, और ये हो सकता है O ऑफ n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। जबकि यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ पर सारे एलिमेंट सिर्फ 2 बार विजिट हो रहे हैं, ठीक है। ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि मैंने कुछ कमेंट्स देखे थे, वहाँ पर लोग कन्फ्यूज़ हो रहे थे, ठीक है, कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n क्यों है। ओके, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा O ऑफ n हो गया, क्यों? क्योंकि हमने मैप यूज़ किया है, ठीक है। और तो चलो अब हम लोग अप्रोच 2 पर आ जाते हैं। चलो अपना अप्रोच 2 देखते हैं। देखो ये अप्रोच 2 एग्जैक्टली सिमिलर है अप्रोच 1 के, बस वहाँ पर अप्रोच 1 में नेस्टेड लूप यूज़ करते थे, यहाँ पर बिना नेस्टेड लूप के भी बना सकते हैं इसको। देखो कैसे, अगर आप नोटिस करो, जैसे मान लेते हैं आई यहाँ पर है, जे यहाँ पर है, तो और मैप में आप मेंटेन कर रहे थे फ्रीक्वेंसी, और आपका रिजल्ट वेरिएबल यहाँ पर था। यहाँ तक तो सब कुछ सेम है। जे पॉइंटर 3 को पॉइंट कर रहा है, 3 की फ्रीक्वेंसी मैंने बढ़ा दी। अभी तक तो एवरीथिंग इज़ फाइन। जे अभी जिसको पॉइंट कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू के है? नहीं है, सॉरी ग्रेटर देन के है, नहीं। जे को आगे बढ़ाया, अभी जस्ट एक नया एलिमेंट आया है, राइट, तो उसको मैंने डाला यहाँ पर, और इसकी फ्रीक्वेंसी देखो के से बड़ा नहीं है, ठीक है। तो जे यहाँ पर है, अभी देखो 1 को डाला मैंने, इसकी फ्रीक्वेंसी अभी भी बड़ा नहीं है ना, के से बड़ा नहीं है। और हाँ, रिजल्ट को अपडेट कर दे रहे हैं ना, J1 तो अभी देखो मैक्सिमम सबरे का साइज 3 मुझे मिला है, ठीक है। अब जे यहाँ पर आया, 1 का फ्रीक्वेंसी मैंने कितना किया, 2 कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, अभी भी एवरीथिंग इज़ फाइन है ना। तो अभी मैंने 4 कर दिया रिजल्ट का साइज़। अब जे यहाँ पर आया, 2 का फ्रीक्वेंसी मैंने कर दिया 2, अभी भी सब कुछ सही है, तो मैंने कर दिया इसको 5, ठीक है। अभी जे यहाँ पर आया, फ्रीक्वेंसी 3 का मैंने 2 कर दिया, ठीक है, अभी भी सब कुछ ठीक है, आंसर है 6। अब देखो, अब समझ में आएगा कि क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। अब देखो जे यहाँ पर आया, ठीक है, तो मैंने जस्ट अभी 1 को देखा है, और 1 का फ्रीक्वेंसी जस्ट मैंने अभी अपडेट किया है, तो मैंने अभी जस्ट ये ऑब्ज़र्व किया कि 1 का फ्रीक्वेंसी के से बड़ा हो गया, यानी कि क्लियर कट है ना, कल्प्रिट तो यही है, नम्स जे ही है ना, जेथ वाला एलिमेंट ही तो कल्प्रिट है ना। तो मैं कल्प्रिट मुझे कितना मिला है, कल्प्रिट इज इक्वल टू 1, एक मुझे कल्प्रिट मिल चुका है, एक बंदा है जो जिसकी वजह से ये सब अरे जो है ना गुड नहीं है, क्योंकि इस सब अरे में वो एकमात्र बंदा जो अभी जस्ट आया है, जिसको अभी जस्ट मैंने देखा है, क्योंकि जस्ट मैंने उसको देखा, जस्ट मैंने ऑब्जर्व कर लिया कि इसका फ्रीक्वेंसी के से बड़ा हो गया, तो मैंने काउंट को 1 कर दिया कि एक कल्प्रिट बंदा मुझे मिला है। जब तक ये कल्प्रिट 0 ना हो जाए तब तक वो सब अरे गुड होगा ही नहीं, राइट, मेक सेंस है ना। तो अभी कल्प्रिट की वैल्यू 1 है, मतलब ये सब अरे वैलिड नहीं है, ठीक है। तो मैं आई को बोलूँगा कि आई एक बार तुम आगे बढ़ के देखो और देखो कि कल्प्रिट 0 हो पाता है कि नहीं, ठीक है। तो आई बोलेगा चलो मैं बढ़ता हूँ, तो आई जब बढ़ेगा तो 3 को पॉइंट कर रहा है, तो 3 का फ्रीक्वेंसी वो घटा देगा, 3 का फ्रीक्वेंसी उसने 2 से 1 कर दिया, और आई यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो मतलब 3 की फ्रीक्वेंसी उसने घटाई, तो 3 की फ्रीक्वेंसी देखो 1 हो गया। तो पहले आप ये चेक कर लो कि अभी मैंने जस्ट 3 का फ्रीक्वेंसी घटाया है, तो क्या 3 का फ्रीक्वेंसी के बराबर है क्या? देखो किसी का फ्रीक्वेंसी जब k+1 होता, उसको अगर मैं 1 घटाता तब वो के बराबर होता, राइट। तो पता चल जाता कि हाँ यही 3 कल्प्रिट रहा होगा, तभी तो उसमें 1 घटाने के बाद वो के बराबर है। बट यहाँ पर ऐसा है नहीं, देखो MP ऑफ 3 का फ्रीक्वेंसी जो है वो के बराबर नहीं है, मतलब k+1 इसका फ्रीक्वेंसी नहीं रहा होगा, इसका फ्रीक्वेंसी उससे कम ही रहा होगा, है ना। देखो 2 था, उसमें 1 घटाया तो 1 आ गया, यानी कि कल्प्रिट ये नहीं है ना, 3 कल्प्रिट नहीं था। तो कल्प्रिट अभी भी प्रेजेंट है मेरे सब अरे में, छिपा हुआ है इसी सब अरे में, 3 मेरा कल्प्रिट नहीं था। कोई बात नहीं, तो जे बोला कि चलो अभी तक नहीं मिला है कल्प्रिट, कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो हाँ, इस सब अरे का साइज़ अगर आप देखो तो क्या ये वैलिड है, ये वाला नहीं वैलिड नहीं है, क्यों? क्योंकि कल्प्रिट की वैल्यू देखो अभी भी 1 है ना, 0 होना चाहिए कल्प्रिट। तो जे आगे बढ़ जाएगा अपना, जे ने बोला चलो कल्प्रिट नहीं मिला तो क्या ही कर सकते हैं। अब देखो 2 मिला मुझे, ठीक है, तो 2 का फ्रीक्वेंसी मैंने यहाँ पर कर दिया 3, ठीक है। तो देखो इसका फ्रीक्वेंसी अभी जस्ट मुझे 2 दिखा, इसका फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन के हो चुका है, तो मैंने एक और कल्प्रिट का काउंट बढ़ा दिया, है ना, कि भाई 2 अगर कल्प्रिट है मेरे पास, पहले तो 1 था ही, अब एक और कल्प्रिट मिल चुका है। तो मैं आई को बोलूँगा कि आई कल्प्रिट का वैल्यू बड़ा हो चुका है, तुम एक बार आगे बढ़ने की कोशिश करो।
तो देखना, ध्यान देना, आई बोलेगा ठीक है मैं आगे बढ़ता हूँ, तो मैं आगे बढ़ूंगा तो 2 की फ्रीक्वेंसी घटानी पड़ेगी। तो 2 की फ्रीक्वेंसी जैसे ही उसने घटाई तो उसने देखा कि फ्रीक्वेंसी 2 की ना अब k के बराबर हो चुकी है, मतलब पक्का इसकी फ्रीक्वेंसी k+1 रही होगी, मतलब पक्का ये कल्प्रिट रहा होगा, राइट है ना। देखो 2 की फ्रीक्वेंसी 3 थी पहले, ठीक है। तो मतलब एक कल्प्रिट अब हट जाएगा मेरे विंडो से, क्योंकि अब आई यहाँ से हट रहा है, तो आई यहाँ आ गया, तो कल्प्रिट में मैं -1 कर दूंगा। तो देखो कल्प्रिट अब सिर्फ एक ही है, इस सबरे में एक ही कल्प्रिट है अब, पहले 2 हो चुका था अभी थोड़ी देर पहले ना। कौन है वो कल्प्रिट? देखो 1 आपको दिख रहा है, वो 3 बार आया है, बट देखो अभी भी कल्प्रिट 1 ही है ना, 0 नहीं है। तो अभी भी मैं इस सबरे को गुड नहीं बोल सकता, ठीक है। तो जे बोलेगा चलो कोई बात नहीं मैं आगे बढ़ता हूँ, जे यहाँ पर आ गया, आउट ऑफ बाउंड हो गया, इधर ही रोक दो सब कुछ। देखो आपका आंसर ऑलरेडी आ चुका होगा 6, है ना, आपका ऑलरेडी आंसर आ चुका होगा। आपको वाइल लूप लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, नेस्टेड वाइल लूप। आई को आप बस एक एक करके बढ़ा रहे थे जब भी कल्प्रिट ग्रेटर देन 0 दिख रहा था, तो इस उम्मीद में कि वो कल्प्रिट को हटा देंगे हम लोग, बट नहीं हटा पाए, कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे आंसर तो मिल गया ना, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं और भी क्लैरिटी आ जाएगी इसमें। तो देखो मैंने ये एग्जाम्पल लिया, के का वैल्यू 1 है, मैप मैंने ले लिया, कल्प्रिट की वैल्यू अभी 0 है, रिजल्ट 0 है। अभी जे आई 0 इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, तो मैंने 1 ऐड कर लिया और इसकी फ्रीक्वेंसी 1 कर दी। क्या ये फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन के है? नहीं है, मतलब इट इज़ अ वैलिड नंबर, है ना, कोई अनवैलिड केस नहीं है। और सिंस कल्प्रिट की वैल्यू अभी 0 है तो ये मेरा वैलिड सब अरे है। तो j-i+1 कितना है? लेंथ 1 है, 1 साइज़ का सब अरे मिला। अब जब जे यहाँ पर आया तो मैंने 2 ऐड किया, 2 की फ्रीक्वेंसी 1 ऐड की, तो क्या ये इसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन की है? नहीं है, मतलब कल्प्रिट अभी नहीं मिला है मुझे। तो j-i+1 वैलिड सब अरे है, तो मैंने क्या किया, 2 से अपडेट कर दिया, 2 साइज़ का सब अरे मिला है। अब जे यहाँ पर आ गया, देखो 1 की फ्रीक्वेंसी अब 2 हो गई, तो मैंने इसी वक्त चेक कर लिया क्या इसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन के है? येस, तो मैंने कल्प्रिट का काउंट बढ़ा दिया कि एक कल्प्रिट मुझे मिल चुका है, ठीक है। और मैं उसी वक्त आई को बोलूँगा कि देखो एक, क्या कल्प्रिट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है? येस, ग्रेटर देन 0 है। तो आई बोलेगा ठीक है मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। तो देखो क्या होगा, आई आगे बढ़ेगा, उससे पहले इस 1 का फ्रीक्वेंसी वो घटाएगा। तो 1 का फ्रीक्वेंसी जैसे ही उसने घटाया, उसने देखा कि MP(1) जो है ना वो एग्जैक्टली के बराबर आ चुका है, मतलब पक्का k+1 रहा होगा इसका फ्रीक्वेंसी, पहले ये रहा 2 था ना, तो इसका मतलब ये कल्प्रिट था। तो ये कल्प्रिट प्रेजेंट था, तो मैंने कल्प्रिट में -1 किया, तो कल्प्रिट की वैल्यू 0 हो चुकी है और आई आगे बढ़ गया था, हाँ आई आगे बढ़ा। तो अब देखो कल्प्रिट की वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या है कि जो कल्प्रिट था वो हट चुका है। अब ये सबरे वैलिड है, ध्यान दो, इस सबरे सही में वैलिड है। इसका लेंथ निकालते हैं, j-i+1 कितना हो गया? 2। ऑलरेडी मेरा आंसर 2 है, तो 2 रहने देते हैं, ठीक है। देख रहे हो, अब आपको धीरे धीरे समझ में आ गया होगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं। तो आई को अब हम और आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, है ना, नेस्टेड लूप लगा के। आई को बोला चलो ठीक है वैलिड सबरे मिल गया, आंसर निकाल लो। अब जे अपना आगे बढ़ेगा, जे आगे बढ़ा। अब देखो ध्यान दो, जे की फ्रीक्वेंसी, जे में एलिमेंट कौन है? 2 है, तो मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी 2 कर दी। अब देखो इसी वक्त मुझे पता चल गया कि इसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन के है, तो कल्प्रिट को मैंने +1 किया, तो कल्प्रिट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो चुकी है। तो मैं फिर से आई को बोलूँगा कि भाई कल्प्रिट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गई है, तो आई बोलेगा ठीक है मैं आगे मूव करने की कोशिश करता हूँ। तो आई एक आगे बढ़ेगा, उससे पहले इस 2 की फ्रीक्वेंसी घटाएगा। जैसे ही घटाया इसने देखा कि 2 की फ्रीक्वेंसी जस्ट अभी 1 हो गई, मतलब पक्का इसकी फ्रीक्वेंसी 2 रही होगी, ठीक है। मतलब अभी जस्ट घटाने के बाद 2 की फ्रीक्वेंसी = k हो गई, मतलब पक्का इसकी फ्रीक्वेंसी k+1 रही होगी, मतलब पक्का यही कल्प्रिट था मेरा। तो कल्प्रिट को मैं घटा दूंगा, है ना, कल्प्रिट को मैं घटा दिया, 0 हो गया। अब मुझे पता चला कि हाँ कल्प्रिट 0 हो चुका है, तो मैं लेंथ को अपडेट करूँगा, रिजल्ट = मैक्सिमम ऑफ रिजल्ट कॉमा j-i+1। तो j-i+1 अभी भी 2 ही मिल रहा है मेरे पास, रिजल्ट में ऑलरेडी 2 है, ठीक है, तो 2 ही रहेगा मेरा रिजल्ट। तो इसी तरह आप आगे बढ़ते जाओगे, है ना। जे फिर आएगा, फिर 1 की फ्रीक्वेंसी देखो, 1 की फ्रीक्वेंसी वापस से 2 हो गई, तो फिर 1 आई को मैं आगे बढ़ाऊंगा तो पता चलेगा कल्प्रिट की वैल्यू वापस से 0 हो गई जब आई आगे जाएगा, तो है ना, एंड सो ऑन आप कैलकुलेट करते रहोगे। तो यहाँ से आपको ये एक चीज़ क्या पता चला कि आप आई को वाइल लूप लगा के नहीं बढ़ा रहे हो। जब भी आपको ये पता चल रहा है कि कल्प्रिट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तभी आप आई को एक आगे बढ़ाते हो और चेक करते हो कि क्या कल्प्रिट हटा कि नहीं हटा, तो इट्स फाइन, आप वहीं पर रहो, अब जे आगे बढ़ेगा, है ना। वाइल लूप लगा के आई को आगे नहीं बढ़ा रहे, ठीक है। और जब भी मुझे कोई कल्प्रिट मिलता है, किसी की भी फ्रीक्वेंसी का ग्रेटर देन के हो जाती है, तो मैं कल्प्रिट को ++ करता हूँ। और जब भी मुझे रियलाइज़ होता है कि कल्प्रिट की वैल्यू अभी = 0 है, मतलब ये वो वैलिड सब है मेरा, तो मैं रिजल्ट में अपना लेंथ निकालने की कोशिश करूँगा, j-i+1, ठीक है। यही सिंपल सा 2-3 पॉइंट्स थे जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम काफ़ी सिंपल हो गया और विदाउट नेस्टेड लूप हमने बना लिया इसको। जल्दी से कोड करते हैं, सेम स्टोरी पॉइंट ही लिखेंगे, कुछ फैंसी नहीं है इस अप्रोच में,
और क्लियर कट ये भी ओ ऑफ एन ही है, कोई भी एलिमेंट 2 से ज़्यादा बार विजिट होगा ही नहीं, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरा ओ ऑफ एन है क्योंकि हमने मैप लिया है। तो जल्दी से चलते हैं और इसको कोड करके फिनिश करते हैं। तो देखो अब हम लोग अपने अप्रोच 2 पर आ जाते हैं, ठीक है। तो अप्रोच 2 में सब कुछ सेम है, एन निकाल लिया, मैप निकाल लिया, आई जे पॉइंट ले लिया, रिजल्ट ले लिया। एक और चीज़ बस हम ध्यान दे देते हैं कि इंट कल्प्रिट है ना, इन कल्प्रिट इज इक्वल टू 0। स्टार्टिंग में कल्प्रिट अभी मुझे नहीं मिला है, ठीक है। तो जैसे ही जेथ एलिमेंट के पास मैं आया, एम पी ऑफ नम्स ऑफ जे को मैंने क्या किया, प्लस प्लस कर दिया उसकी फ्रीक्वेंसी। तो उसी वक्त चेक कर लेंगे कि भाई क्या एम पी ऑफ नम्स ऑफ जे इज इक्वल टू के प्लस 1, मतलब के को जस्ट क्रॉस कर गया है क्या वो? अगर कर गया है तो मैं क्या करूँगा, कल्प्रिट प्लस प्लस कर दूंगा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, इतना ही हमने किया भी था। अब मैं हर बार क्या बोलता था कि जब भी मैं आऊँगा तो मैं ये चेक कर लूँगा यहाँ पर कि क्या कल्प्रिट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। अगर ऐसा है तो मैं बोलूँगा कि भाई आई को बोलूँगा आगे बढ़ने के लिए। तो आई जैसे ही आगे बढ़ेगा तो नम्स ऑफ आई का फ्रिक्वेंसी घटाएगा और चेक कर लेगा कि अगर एम पी ऑफ नम्स ऑफ आई का फ्रिक्वेंसी अभी जस्ट घटने के बाद अगर के बराबर हुआ, मतलब वही कल्प्रिट रहा होगा, राइट, है ना। तो कल्प्रिट माइनस माइनस कर दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ तक क्लियर है। और हाँ, आई को आगे बढ़ा देना, ठीक है। आई इसी केस में आगे बढ़ेगा, ठीक है। और जब बाहर निकलो तो चेक कर लेना कि कल्प्रिट की वैल्यू अगर 0 है, मतलब ये सब अरे वैलिड है ना। तो रिजल्ट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ रिजल्ट कॉमा जे माइनस आई प्लस 1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। लास्ट में आप कुछ मत करो, रिटर्न रिजल्ट कर दो, ठीक है। और हाँ, जे प्लस प्लस तो हमेशा होता ही रहेगा, जे तो क्योंकि आगे बढ़ रहा है ना, ठीक है। सबमिट करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। कोई भी डाउट होता है रेज इट इन द कमेंट सेक्शन, ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।